तो नमस्कार साथियों, दयाल लर्निंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज की क्लास में फिर से एक अपना ज़बरदस्त क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है और अक्सर हम लोगों से एग्ज़ाम में गलत हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन, जबकि बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ये देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कितना देखने में खतरनाक लग रहा है। ऐसा लग रहा कि इसको हम कैसे कर पाएंगे, और जबकि साथियों ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं करना है। यूँ मान लो इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें सिर्फ एक फार्मूला लगा हुआ है। अगर वो फार्मूला याद है तो क्वेश्चन का आंसर 2 मिनट में आप निकाल देंगे। तो देखते हैं क्या फार्मूला है। अच्छा, आपको एक चीज़ और बता दें कि इसी टाइप के क्वेश्चंस और भी हमारी पिछली क्लासेस में सिखाए गए हैं, बहुत ही उम्दा तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप उन क्लासेस को भी जो देखें, उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आपको गणित में एक ज़बरदस्त आपकी पकड़ होगी। तो साथियों, आज हाल फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन को अपने सीखने जा रहे हैं। तो चलिए आइए, और वीडियो में अंत तक रहिए बिना स्किप किए, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो फिर चीज़ें हट जाएंगी। और बहुत ही सरल क्वेश्चन है साथियों, देखते हैं थोड़ा सा। तो देखो क्या क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग थोड़ी सी एक बात को समझो, यहीं पे क्वेश्चन को अवॉइड करते हैं थोड़ी देर के लिए, और क्वेश्चन से संबंधित कुछ बात सीखते हुए। एक फार्मूला लगा यहाँ पे, बहुत ही सुंदर। क्या लगा है देखो, एक फार्मूला होता, बहुत ही प्रचलित फार्मूला, यानी कि बहुत ही फेमस फार्मूला है ये। और हमारे दादा और चाचा और फूफा ताऊ अक्सर पूछते हैं हम लोगों से। अगर उन्हें पता चल जाए कि हम लोग पढ़ते हैं तो वो ज़रूर ये फार्मूला पूछते हैं, बताओ a+b का होल स्क्वायर बताओ। तो ये बहुत ही फेमस फार्मूला है। अच्छा, अब देखो, प्लस a-b का होल स्क्वायर, ये भी इसका छोटा भाई मान लो या बड़ा भाई मान लो, ये भी बहुत ही फेमस है। और दोनों फार्मूले हमने अपनी पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से सिखाए हैं, तो बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप उनको देखिए, सारी चीज़ें आपके मतलब समझ में आ जाएंगी अच्छे से। चलो अच्छा, तो a+b का होल स्क्वायर ये रखा, प्लस a-b का होल स्क्वायर ये रखा, ठीक। और ये जो फार्मूला लिख रहे हैं, बस इसी का यहाँ पे यूज़ हुआ है, और अभी बताते हैं आपको कैसे यूज़ हुआ। इसके बाद a स्क्वायर, और इसके बाद क्या है, a स्क्वायर और फिर प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला लगा है, और इसके बराबर होता है 2, ओनली 2। अगर इस फार्मूले को हम याद करें तो a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 2। अब देखो, अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर सर 2 कैसे आ गया, ये 2 कहाँ से आ गया। तो देखो भाई, 2 कैसे आ गया, थोड़ा सा देखो यहाँ पे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बताते हैं 2 कैसे आया। पहले तो देखो, a+b का होल स्क्वायर का सूत्र हमें पता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हमें पता, लिख लो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, लिख लिया, ठीक। आगे क्या लगा, प्लस लगा दो, ठीक। a-b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो गया, ठीक। बटे में क्या है इधर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देखना भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक।
ऊपर देखो क्या कोई प्लस माइनस के बराबर चीज़ें मिल रही हैं जो जिन्हें काट सकें। तो देखो 2ab प्लस का और इधर 2ab माइनस का, तो ये दोनों कट जाते हैं, कट जाएंगे, कट गए, बात खत्म। ठीक, और क्या कट रहा है और देख लो, और कुछ नहीं कट रहा है, यानी अब कुछ जोड़ने लायक बचा है ए स्क्वायर, एक ये स्क्वायर, एक ये स्क्वायर, दो कितने हो गए, 2a स्क्वायर। ठीक, जोड़ दिया। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2b स्क्वायर क्या हो गया, प्लस 2b स्क्वायर। ठीक, बटे ए स्क्वायर, तो ये है ही नीचे अपना, और प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब देखो 2 यहाँ पे भी गुणे में रखा है, 2 यहाँ पे भी गुणे में रखा है, तो अगर इस 2 को हम लोग बाहर ले लें ब्रैकेट के, ऐसे ले लें बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, अगर हम इस 2 को ब्रैकेट के बाहर ले लें तो अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, हम लोग ये कैसे जानेंगे कि ये हमने सही तरीके से लिया, तो देखो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। कैसे, 2 का गुणा ए स्क्वायर में करेंगे तो 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर ये है, प्लस लगा तो प्लस लगाया। ठीक, 2 का गुणा बी स्क्वायर में किया तो 2b स्क्वायर यही आ गया। इसका मतलब जो हमने 2 बाहर निकाला है वो अच्छे तरीके से हमने बाहर निकाल लिया। ठीक, बटे नीचे क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो भाई, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर गुणे में थे, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों काम खत्म हो गया, तो क्या अपना बचा, केवल 2 बचा, ये 2। बस इतनी सारी जो बातें थी, इतना सारा जो कैलकुलेशन था, इसको ना करके, ये तो केवल इसलिए हमने समझाया ताकि आपको ये लगे कि ये जो चीज़ हुई है, इनको सबको करके ये जो 2 आया वो कैसे आया, वो इस तरह से आया। जब हमने इसको कैलकुलेट किया, इसको किया, सॉल्व किया, तो हमारा आंसर आता है 2। इतनी बात हम लोगों ने समझ ली। ठीक, अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये क्या कह रहा है, ये जो सूत्र रखा ये क्या रहा है, मेन बात ये कह रहा है कि अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसे लिखा हो, ए लिखा हो प्लस बी लिखा हो, यानी ए की जगह कुछ भी लिखा हो, बी की जगह कुछ भी लिखा हो, अगर ये दोनों जोड़ के होल स्क्वायर लगा हो। अच्छा, तुमने कहा हाँ, फिर और कहा कहीं फिर प्लस लगाओ बीच में, फिर इसके बाद ए लिखा हो माइनस बी लिखा हो, और फिर दोनों का होल स्क्वायर लिखा हो। अच्छा, और फिर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हो, तो इसका मतलब है कि उसका आंसर 2 आएगा, कुछ भी, एक ए और बी की जगह कुछ भी लिखा हो। कैसे, अब हम लोग थोड़ा सा इसको समझेंगे कैसे, एक सेकेंड। हाँ, चलो इसको इरेज करते हैं। अब इस सूत्र का हम लोग थोड़ा सा कमाल देखते हैं, इसका कमाल क्या है, क्योंकि अगर कमाल नहीं तुम देखोगे तो फिर धमाल नहीं मचा पाओगे। जब कमाल देखोगे तभी आप लोग धमाल मचा पाओगे। तो देखो भाई क्या कमाल है इसका, देखो कमाल क्या है। जैसे अगर a बराबर कहीं 6 लिखा और b बराबर 7 लिखा, कमाल देखो, तो तुमने क्या लिखा जैसे, और लिखा कैसे, कोई क्वेश्चन 6 प्लस 7 का होल स्क्वायर। ठीक, फिर प्लस लगाया, फिर 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक, फिर ऐसे लिखा 6 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ऐसे लिखा अगर कोई क्वेश्चन।
तुमने क्या देखा, ये तो यार ऐसे लग रहा जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, फिर प्लस भी लगा है, फिर ये तो ऐसा लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है। अच्छा, फिर नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है। अच्छा, यानी कि ये तो बिल्कुल ऐसे लिखा है, तो फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर सीधा सीधा 2 है। बस कहानी ख़त्म। इस सूत्र का ये कमाल है। क्या कमाल है? हाँ, कभी कभी क्या करेगा क्वेश्चन वाला, तुमको उल्लू बनाने के लिए क्या करेगा कि तुम ताकि उल्लू बन जाओ और तुम घबरा जाओ, क्या करेगा, 6 स्क्वायर ना करके वो क्या कर देगा, 6 गुणा 6 लिख देगा प्लस 7 गुणा 7 लिख देगा। अब सोचो, ये 6 गुणा 6 का मतलब क्या है, 6 का गुणा 6 में 2 बार हुआ, यानी अगर हम इसको घात रूप में लिखें तो 6 की घात 2 तो लिखेंगे इसको, इस वाले को। अगर ये 7 गुणा 7 लिखा है तो इसको हम लोग 7 की घात 2 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। और अगर लिख सकते हैं तो फिर तो हमारी कहानी कैसी बन गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये देखो रखा, ये a मान लिया, ये a है, ये b है, और ये भी a है, ये भी b है, और ये क्या है नीचे, ये a है और ये भी b है। तो फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a स्क्वायर b स्क्वायर बन गई बात। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 2। बिना कुछ किए, कोई छेड़खानी मत करो, बस केवल फार्मूला याद रखो। देखो जैसे एक और, अभी अपने क्वेश्चन में बाद में हम लोग चलेंगे, अभी छोटी छोटी बातें सीखेंगे कैसे इसको चेक करेंगे। देखो छोटा छोटा सा कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो जैसे कहीं ऐसे लिखा हो 8 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस फिर 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर, अच्छा, बटे 8 स्क्वायर और प्लस 5 स्क्वायर, ऐसे लिखा हो। इसका मतलब क्या है, इसको बिना सलूशन के अपना फार्मूला कह रहा, अगर कहीं भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हो, a प्लस बी का मान के चलो ये लिखा होल स्क्वायर, a बराबर कह रहा कुछ भी हो, b बराबर कुछ भी हो, कोई टेंशन नहीं, अगर ऐसे लिखा हो बिल्कुल इस तरह से, तो इसका आंसर सीधा सीधा 2। अच्छा, अब तुम में से बहुत सारे कहेंगे कि ये आंसर 2 कैसे, अगर इसको सॉल्व करें सर जी तो क्या 2 ही आएगा, बिल्कुल 2 आएगा। अब तुम कहोगे कि कैसे 2 आ जाएगा सर, सॉल्व करके बताओ, तो देखो सॉल्व करते हैं, देखो इसको सॉल्व करते हैं। 8 और 5 13, 13 का पावर कितना है 2, 13 की घात 2, ठीक, प्लस 8 में से 5 गया 3, 3 की घात कितनी है 2, बस। अब 8 की घात 2 यानी 8 की पावर 2, इसका मतलब क्या है 8 गुणे 8 यानी कि 64 प्लस 5 की घात 2, इसका मतलब क्या है 5 गुणे 5 यानी 25, ठीक। 13 की घात 2 का मतलब क्या है, 13 की घात 2 का मतलब 13 गुणे 13, 13 गुणे 13 करोगे 169 आएगा, 169 प्लस 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणा 3 यानी कि 9 बटे नीचे क्या है 64 प्लस 25, ये लो सॉल्व करो और थोड़ा सा जोड़ो इनको, 9 9 18 का 8 हासिल 1, 6 1 7 और 1 178 बटे 5 4 9 और 6 2 8। देखो भैया 178 बटे 89 आ गया। अब इनको काटो अगर जिससे कट सकते, तो देखो अगर 89 से इनको काट दें तो 89 बन जाए 89 और 89 टूजा यानी 89 दूनी कितना आ जाएगा, करके देख लो, 89 गुणे 2 करोगे तो क्या आएगा, 2 निम 18 का 8 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 178 आ गया, यानी 89 1 89, 89 दूनी 178, कहानी खत्म। क्या आ गया उत्तर, 2 आ गया। कितना लंबा हम लोगों ने किया इसको, तब जाके 2 निकाल पाए। और अगर फार्मूला हम लोगों ने समझ लिया होता
अगर हम लोग सीधा सीधा फार्मूले ही लगा देते यहाँ पे कि अरे ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, मैच करा लेते फार्मूला से कि ये तो बिल्कुल मैच कर रहा है, तो करने की जरूरत ही नहीं, इसका तो आंसर 2 आएगा, बात खत्म, बिल्कुल नॉर्मल बात। अब चलो देखो अपने क्वेश्चन में, अब चलते क्वेश्चन में, देखो कितना तगड़ा लग रहा है क्वेश्चन देखने में, कितना भारी लंबा चौड़ा लग रहा है। देखो इसको हम लोग समझेंगे। देखो अगर हम लोग इसको मान लें a और इसको मान लें b, तो देखो यहाँ भी तो यही है, ये वाला जो नंबर है वो भी तो यही है, तो ये क्या है a, और ये वाला जो संख्या लिखा है वही यहाँ भी है, तो ये क्या है b। तो ऊपर क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया। ठीक, नीचे क्या है, अगर देखो जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है, गुणे में है, तो क्या ये नहीं कह सकते हो कि ये a लिखा और ये भी a लिखा और गुणे में है दोनों, तो ये a की a स्क्वायर नहीं हो सकता, हो सकता। और ये देखो ये b लिखा, ये भी b लिखा, गुणे लगा, तो क्या b गुणे b का मतलब क्या होगा, b गुणे b का मतलब b की घात 2, तो ये हो गया b स्क्वायर। यानी कि इसमें तो फार्मूला लग गया ये वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पूरा पूरा फार्मूला एकदम चपक रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो फिर इसका आंसर क्या है, इसका आंसर अपना सीधा सीधा 2 है, बिना कुछ भी किए अपना आंसर 2 है। तो साथियों कितना बड़ा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन अक्सर चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, टेट हो, सीटेट हो, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, कोई भी फोर्सेस एग्ज़ाम हो, कोई भी अपने राजस्व के एग्ज़ाम हो, अगर उसमें मैथ पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर आपको उसमें आपको देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन अक्सर हम लोगों से गलत हो जाते हैं, कभी कभी हम लोग इनका ऐसे करने लगते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालने लगते हैं, सलूशन करने लगते हैं, और सलूशन करने अगर लग गए साथियों तो फिर सुबह से 2-3 घंटे हो जाएंगे, सलूशन ही करते रहोगे, पेपर पूरा ख़त्म हो जाएगा, आप इसी को करते रहोगे। तो सीधी सी बात क्या है, ये फार्मूला याद रखो कि जब भी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर दे रखा है तो इसका सीधा सीधा आंसर अपना 2 आता है। और कैसे 2 आता है हम लोगों ने इसको भी सीखा, और इसका कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस में, ये भी हम लोगों ने सीखा। छोटे छोटे से क्वेश्चन हम लोगों ने लिए 2-3-4, उनमें सीखा, फिर इसके बाद अपने क्वेश्चन पे गए, उसमें समझा, उसको भी सीखा। अब अगर आपको कोई भी इस क्वेश्चन में डाउट बन रहा है, कमेंट में आप लिख के ज़रूर बताना, आपका एक एक डाउट अपने इस चैनल से आपको क्लियर कराया जाएगा। और अगर आपका कोई डाउट नहीं बनना, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके, आप सारी वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से समझें। और दोस्तों को अगर आप लोग शेयर करना चाहें, अगर बाय द वे आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, उनका भी भला हो। हाँ, शेयर किसके पास, कौन से दोस्त के पास नहीं करना है, जो मैथ में बहुत होशियार है, मैथ में अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है, दूसरे लोगों का मजाक बनाता है, जो कमज़ोर है मैथ में, जो कम होशियार है उन पे हंसता है, ऐसे को बिल्कुल भी हमारी क्लास मत बताना। तो साथियों मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास में। एक बात और जानकारी आपको बता दें
कि इसी क्वेश्चन जैसा ये क्वेश्चन लिखा है और ये फार्मूले से संबंधित ये क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको सेम क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, और वो भी विद आंसर के। तो आप उन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से करेंगे। जहाँ भी कोई डाउट बने आप हमको बताएंगे कमेंट के माध्यम से, तो हम आपके वो सारे डाउट अच्छे से क्लियर कराएंगे ताकि आप मैथ में और इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने लगे। तो साथियों, आशा करते हैं, थोड़ा सा विश्वास करते हैं कि ये जो क्वेश्चन हमने आपको बताया था, ये 100% का तो हम विश्वास नहीं करते हैं, हम विश्वास करते हैं 60% आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और अगर साथियों 60% समझ में आ गया तो फिर ये मान लो कोई काम ऐसा नहीं है, अगर उसमें समझने का परसेंटेज बढ़ने लगा, अगर स्टार्टिंग 2% भी समझ में आया तो दूसरे दिन 4 आएगा और तीसरे दिन 8 आएगा, चौथे दिन 10 आएगा। तो कभी मत घबराओ किसी चीज़ से, बस एक गोल सेट कर लो कि हमको करना क्या है, और अगर आपका गोल सेट है तो आप उस गोल के लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे, वो पहले क्लियर करो और इसके बाद में जुट जाओ। आप ही वो हो जो सारी चीज़ें कर सकते हो, आप में वो सारी क्षमताएं हैं। बस आप मन बना लीजिए कि मुझे ये करना है और बस उसी आधार पे आप जुट जाइए, आप सब कुछ कर सकते हो। ईश्वर ने प्रत्येक इंसान को एक अलग अलग विशेषताएं दी हैं। बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं लेट सीखेंगे लेकिन ज़िंदगी भर के लिए सीख लेते हैं। तो कभी अपने आप में कमज़ोर मत समझो, कोई भी कितना भी हंसता रहे तुम्हारे ऊपर, बिल्कुल भी परेशान ना हो, ना मन दुखी करो कि अरे हमको नहीं आता है ये चीज़, इसको तो बहुत आता है। तो कभी ये मत सोचो, आप मेहनत करने लग जाओगे, आप उससे आगे निकल जाओगे। वो ऐसा नहीं है कि वो कोई जादू की छड़ी लिए है, उस जादू की छड़ी से कहता है कि मुझे मैथ सिखा दो, तो पता लगे कि जादू की छड़ी ने एकदम शक्तियाँ भेज दी, मैथ उसको आने लगी। ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। सबने क्या किया, मेहनत की। और कुछ चालाक लोग होते हैं, आपके सामने मेहनत नहीं करेंगे, आपको एक गलत दिशा में भटकाने का काम करेंगे और अपना स्वयं खुद से खूब पढ़ेंगे चोरी से। जब रिजल्ट आएगा तो उनके नंबर आएंगे 100 में 100, और जब आपके नंबर आएंगे 20, 10 फेल हो जाएंगे, तब वो फिर तुम्हारा मजाक बनाएंगे। तो ऐसे साथियों से बहुत दूर रहना, इनके पास या इनकी परछाई को भी अपने पास मत भटकने देना। ये लोग बड़े खतरनाक किस्म के होते हैं साथियों। तो साथियों, बातें तो बहुत सारी हैं आपसे करने के लिए, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए, और हो सकता है लाइट भी चली जाए, परेशानी आ जाए। तो साथियों, इसलिए मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में एक फिर ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ में, एक नई ऊर्जा के साथ में, ताकि हम लोग मैथ को ज़बरदस्त बना सकें, मैथ में अपनी एक पकड़ बना सकें। तो आज के लिए साथियों बस इतना ही। आप सब लोग मस्त रहें, ईश्वर के से यही प्रार्थना है, आप लोग मजबूत रहें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप लोग अपने लक्ष्य को, अपने सपनों को साकार करें। भगवान आपको इतनी शक्ति दे, इतनी ताकत दे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, नमस्कार।